हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आप सब जो एस्पेरेंट है एसबीआई क्लर्क के, वो इस नोटिफिकेशन का काफ़ी टाइम से राह देख रहे हैं और मैंने इसके ऊपर पहले ही एक दो वीडियो बनाए हैं। लेकिन अभी इसके नोटिफिकेशन में थोड़ा सा डिले हो रहा है और अभी हम देखते हैं कि और कितना इंतज़ार हमें अभी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी इसका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो सितंबर में अभी उसकी डेट आईबीपीएस ने, आप जो आईऑन डिजिटल में जाके एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पर बुक किया है। तो इसलिए अगर इस वीक में, अभी जो आने वाला वीक है मंडे से आगे, अगर उस वीक में अगर ये नोटिफिकेशन नहीं आता है तो फिर इसके डेट आगे जा सकते हैं। लेकिन आज भी वही डेट है, वो डेट अभी तक चेंज नहीं हुए हैं। और आपको पता है पहले भी एसबीआई ने ऐसे बहुत कम टाइम दिया है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आता है तो एक 15-20 दिन देने पड़ते हैं एप्लीकेशन करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद फिर फॉर्म डाउनलोड करने के लिए भी, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए भी आपको डेट देना पड़ता है। तो ये बहुत हाई टाइम है, इसमें नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। क्योंकि अभी स्टूडेंट जो है अभी धीरे धीरे फर्स्ट्रेट होने लगे और मुझे काफ़ी सारे मैसेज आने लगे, इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि वीडियो के थ्रू आपको इसके बारे में जानकारी, ठीक है। और जो एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम है किसको देना चाहिए? जो ये सारी जो एग्ज़ाम्स है जैसे आरबीआई, नाबार्ड, सेबी का प्रिपरेशन कर रहा है, और जो अनएम्प्लॉयड है उनको भी मैं कहूँगा कि एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम दीजिए। जो ऑलरेडी किसी अदर बैंक में, एसबीआई छोड़ के अदर बैंक्स में एज अ क्लरिकल जॉब कर रहे हैं, उनको भी एग्ज़ाम देना चाहिए। और जो अदर बैंक्स में, अदर पब्लिक सेक्टर बैंक में पीओ का जॉब कर रहे हैं, उनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, मैं इसके बाद वो डिस्कस करूँगा, ठीक है। अगर आपको हमारे कोई भी कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे फ़ोन कर सकते हैं। तो देखिए अभी जो एसबीआई का जो एग्ज़ाम है सितंबर के, ये जो थर्ड वीक होगा, 21 22 से मुझे लगता है फर्स्ट एग्ज़ाम होगा। क्योंकि आपको पता है क्लर्क में काफ़ी लाखों में एप्लीकेशन आते हैं। मैं जब प्रिपरेशन करता था तो मैंने एक बार पेपर में देखा था कि एसबीआई क्लर्क में 36 लाख एप्लीकेशन आए थे। और उस टाइम पे, उस ईयर में गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था कि एक एग्ज़ाम में, क्लर्क बैंक के एग्ज़ाम में इतने सारे एप्लीकेशंस आए थे। आप देखेंगे तो रेलवे में भी करोड़ के आसपास एप्लीकेशन आते हैं। और आज है 14 अगस्त 2022, तो अभी हमारे पास सिर्फ 37 डेज़ है। तो इस वीक के एंड तक एग्ज़ाम, इसका नोटिफिकेशन डेफिनेटली आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो फिर थोड़ा टेंशन की बात हो सकती है, लेकिन 99.9% इसी डेट से एग्ज़ाम चालू होगा और जल्द ही इसी वीक में ये नोटिफिकेशन आएगा। और आपको क्या करना है, अभी हमारी वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। यहाँ पर प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आप एसबीआई में जाएंगे तो ये एसबीआई क्लर्क के जो प्रीवियस 3 ईयर के पेपर हैं वो आप सॉल्व कीजिए। इससे आपको आइडिया आएगा कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। क्योंकि प्रीलिम्स में क्या होता है, आपको सबको पता है कि मैथ्स, इंग्लिश एंड रीजनिंग, यानी कि क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग ही होता है। बस यहाँ पे प्रैक्टिस आपको चाहिए। 70-75 का एम रखिए, तब आप आराम से इसको, प्रीलिम्स को क्रैक कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पर है, बहुत बार ये भी क्वेरी आती कि सर आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई क्लर्क में कौन सा हमें सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ये तो है, आपके पास ये दोनों ऑप्शन होने चाहिए। अदरवाइज़ आपके पास कोई नहीं है तो आपको कोई भी चलना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपके पास, जैसे मान लीजिए ये है, तो इनको ये एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या कोई ऑलरेडी आईबीपीएस पीओ है उनको ये एग्ज़ाम देना चाहिए नहीं चाहिए। देखो, जिसका लॉन्ग टर्म व्यू है, बैंक में रहना है, बैंक में जॉब करना है, तो मुझे लगता है एसबीआई क्लर्क अगर आप ज्वाइन करके तो 4 साल में आप ऑफिसर बन सकते हैं। और एसबीआई में बाकी बैंकों से सैलरी भी ज़्यादा है, उसके बाद प्रमोशन भी फास्ट है, ठीक है। प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं, फॉरेन में भी पोस्टिंग मिलती है, लेकिन काम भी उतना ही ज़्यादा है। लेकिन जो स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनको क्लरिकल लेवल पे काम नहीं करना, डायरेक्टली ऑफिसर बनना है, उनके लिए ये प्रेफरेबल है। लेकिन मैंने देखा है बाकी बैंक के पीओ से भी एसबीआई क्लर्क में लोग आते हैं, क्योंकि एसबीआई काफ़ी स्ट्रांग बैंक है, यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन होने का चांसेस बहुत कम है। तो वो अनसर्टनिटी भी ख़त्म हो जाती है एसबीआई क्लर्क बनने से। बस आपको 3 या 4 साल थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और अगर आपको अदर रेगुलेटरी बॉडीज़ की तैयारी करनी है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो क्लरिकल का जॉब अच्छा होगा, क्योंकि आप यहाँ पर जल्दी घर जा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते कि वो कहेंगे कि सर एसबीआई में क्लर्क होने के बाद भी हम लेट काम करते हैं। तो आपको क्या लगता है, अगर आपके पास दोनों ऑप्शन रहेंगे तो आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बस ये वीडियो में मुझे आपको यही बताना था कि अभी आपका जो पढ़ाई है उसका, जो हम बोलते हैं ना, स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है। और डेली कम से कम 2 या 3 पेपर अभी देते रहिए आप, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशन।